नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। आज राजस्थान की राजनीति का एक हिस्सा ऐसा है, उसकी बातें, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के नेता और वहाँ क्या चल रहा है, किस तरीके से वो हिस्सा पूरे राजस्थान को प्रभावित करता है। चुनाव हो या ना हो, तमाम सारी बातें वहाँ से उभर करके आती हैं। वहाँ के नेताओं की चर्चा हमेशा होती रहती है। आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर की, जहाँ पर कैलाश चौधरी, हरीश चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल, ये चार ऐसे नेता हैं जो वहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन उसमें रोचक बात यह है कि एक सीट है बायतू। उस बायतू को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं और उस बायतू पर जितना हंगामा है, उस हंगामे के पीछे का जो राजा है, जो किंग मेकर है, वो है हनुमान बेनीवाल। आज आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से बाड़मेर जैसलमेर में बायतू हनुमान बेनीवाल की नज़रों में है, कांग्रेस की नज़रों में है, भाजपा की नज़रों में है। इसके साथ ही साथ इन तीनों पार्टियों के अलावा चार नेताओं की नज़रों पर है। बायतू एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी 2013 में विधायक बनते हैं। हरीश चौधरी जो अभी विधायक हैं और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री थे, वो भी वहीं से विधायक बनते हैं 2018-2023 में। और उमेदवार बेनीवाल उसी बायतू से चुनाव हार जाते हैं, जो बाड़मेर जैसलमेर के सांसद हैं। अब तीसरी जो कहानी शुरू होती है, बाड़मेर जैसलमेर के जो सांसद हैं उमेदवार बेनीवाल, ये बायतू विधायक नहीं बन पाते हैं, 900 वोट से हार गए पिछली बार। लेकिन कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और हरीश चौधरी भी बाड़मेर जैसलमेर के सांसद रहे। इन तीनों नेताओं की पार्टियां अलग अलग रहीं, कांग्रेस, आरएलपी और भाजपा। इन तीनों नेताओं के साथ टक्कर जो दे रहा था, वो दे रहे थे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल पिछले दिनों बाड़मेर के दौरे पे गए। लोगों ने कहा कि क्या करने गए, क्यों करने गए और क्या करके आए वहाँ। हनुमान बेनीवाल ने बायतू में अपनी जो पकड़ बनाई थी, जो मजबूती बनाई थी, जो उनका चौहटन में पकड़ और मजबूती था, जो गुला मनानी में उनकी पकड़ और मजबूती है, जो सीयू में भी थोड़ी बहुत उनकी पकड़ है, उन सारी पकड़ों को मजबूत करने के लिए उन्होंने फिर से दौरा किया है। दौरे के दौरान उन्होंने ये प्रयास किया है कि उमेदवार बेनीवाल की कांग्रेस में जाने के बाद जिस तरीके से आरएलपी बायतू में कमज़ोर हुई है, उसे कैसे मजबूत किया जाए। दरअसल उमेदवार बेनीवाल को लग रहा था कि उन्हें लोकसभा का टिकट आरएलपी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके पहले ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और सांसद बन जाते हैं। ऐसी चर्चा थी कि बाड़मेर जैसलमेर, नागौर दोनों सीटों पर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से समझौता चाह रहे थे और बाड़मेर जैसलमेर से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव लड़ाना चाहते थे। इसी बीच में ये भनक कांग्रेस से लीक होती है, ये मैसेज लीक होता है हरीश चौधरी, तमाम लोगों, नेताओं के बीच के द्वारा होते हुए ऐसी बात कही जा रही सूत्रों के हवाले से, वो उमेदवार बेनीवाल के खाते में जाता है। बेनीवाल पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और वो वहाँ पे सांसद बन गए। लोग जानना चाहते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर में क्यों हनुमान बेनीवाल मजबूत हुए। दरअसल बायतू एक ऐसी विधानसभा सीट है बाड़मेर की जो जाट बाहुल्य है, जो अधिक से अधिक जाट रहते हैं वहाँ पर। मतदाता हैं, वो तय करते हैं कि कौन विधायक बनेगा, कौन विधायक नहीं बनेगा। गुड़ा मलानी बिश्नोई और जाट हैं, चौटन में दलित और जाट हैं। तो ऐसे में इन 3-4 सीटों पर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल की पकड़ मजबूत बताई जाती है। इसकी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं। जब वसुंधरा राजे यहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनका कार्यक्रम वहाँ हुआ और उस दौरान उनका विरोध, उनके खिलाफ दौरे बायतू में जो किया, वो हनुमान बेनीवाल ने किया। हनुमान बेनीवाल ने जो दौरे किए, उसमें वो साफ संदेश देते थे कि वसुंधरा सिंधिया से भी वो डरते नहीं हैं, भले मुख्यमंत्री हों। जो वहाँ पर अंडर 30 एज के जो लड़के थे, जो युवा थे, वो बेनीवाल के उस स्टाइल को प्रभावित हुए, उन्हें पसंद आया और वो जुड़ते चले गए। 2 चुनाव बायतू में जो हुआ 18 और 23, वहाँ पर आरएलपी दूसरे नंबर पर रही और पिछली बार 900 वोटों से हरीश चौधरी चुनाव जीत जाते हैं। बीजेपी
इस बार जो बाड़मेर जैसलमेर का लोकसभा चुनाव रहा वहाँ पर थर्ड रैंक पे रही। बैतूल में दोनों बार से बीजेपी तीसरे नंबर पर रह रही है। ये नुकसान बीजेपी को समझ में आ रहा है, बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है। हनुमान बेनीवाल वहाँ पर मजबूती से अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस में जाते हैं तो बैतूल में आरएलपी दो फाड़ हो जाती है। एक तो आरएलपी के साथ आरएलपी रह जाती है और दूसरी आरएलपी कांग्रेस में उम्मीदवार बेनीवाल के साथ चली जाती है। अब उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस के सांसद हैं तो वहाँ से लौट नहीं सकते। इस तरीके से बेनीवाल की जो कहानी है वहाँ पर अब कई नेताओं से उनकी सीधी भिड़ंत होने वाली है। हनुमान बेनीवाल की बैतूल को लेकर के हरीश चौधरी से पहले टेंशन है, तनाव है। उम्मीदवार बेनीवाल, कैलाश चौधरी, तमाम नेताओं से। लेकिन देखिए चालाकी से हरीश चौधरी ने उम्मीदवार बेनीवाल को सांसद का टिकट दिला के उधर भेज दिया, वो चुनाव जीत गए, सांसद बन गए। अब बैतूल कांग्रेस के कब्जे में है, तो जो उम्मीदवार बेनीवाल हैं उनके साथ जो आरएलपी के लोग गए हैं वो क्या कांग्रेस साथ होंगे, हरीश चौधरी के साथ होंगे, या हनुमान बेनीवाल के कहने पर फिर वापस लौट आएंगे। हनुमान बेनीवाल ने वहाँ पर युवाओं को टारगेट किया, खास करके बाड़मेर की वो सीटें चौटन, बैतूल, गुड़ामलानी, सिउ, ये वैसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने अंडर 13 के जो एज के युवा हैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की, उन्हें जोड़ने की कोशिश की और फिर से बेनीवाल आरएलपी को वहाँ मजबूती से मजबूत करना चाहते हैं। बाड़मेर जैसलमेर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर वहाँ के युवा ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो मुखर होकर के सरकार के खिलाफ बोल पाएँ, जो सरकार से आंख मिला पाएँ और जो मुद्दों की बात कर पाएँ, क्योंकि वहाँ मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन हल एक भी नहीं होता। इसी कड़ी में आप देखिए किस तरीके से सिउ में लोगों ने रविंद्र सिंह भाटी को प्रमोट किया। हनुमान बेनीवाल चुनाव नहीं लड़ते लेकिन फिर भी उन्हें प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वो आंखें नजरें मिला के बात कर पा रहे हैं। किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। एक बात वहाँ पर और समझ में आती है कि वहाँ जो नेता पैसा बहा पाएगा, जो पैसा खर्च कर पाएगा, चूँकि युवाओं को तमाम चीज़ें वहाँ समझ में आती हैं, वो वहाँ पर प्रभाव डाल पाएगा। ऐसे में उम्मीदवार बेनीवाल काफ़ी प्रभावशाली हो पाए वहाँ, क्योंकि वो पैसे खर्च करते रहे और मजबूत स्थिति में रहे, चुनाव लड़े। आरएलपी के टिकट पे उन्हें बहुत अच्छा वोट मिला, सेकंड रैंक पे रहे, 900 वोट से हार गए। तमाम सारी कहानियाँ हैं, लेकिन बैतूल पर जो बवाल है उसके पीछे जो बड़ी कहानी है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वहाँ के जो मुद्दे हैं, कई गांव ऐसे हैं अभी भी आरएलपी के जो गढ़ माने जाते हैं जहाँ पर हनुमान बेनीवाल की नागौर से भी ज़्यादा पकड़ वहाँ पर है। ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर में जिस तरीके से आरएलपी को मजबूत करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने ताकत झोंकी, उसी दौर में भाजपा ने भी वहाँ पर प्रियंका चौधरी उन सबको एकजुट करने का कोशिश करके, प्रयास करके एक मजबूत पार्टी बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस भी वहाँ पर अपने दांव पेच खेल रही है उम्मीदवार बेनीवाल को ला करके, तमाम सारी बातें। लेकिन बैतूल एक ऐसी विधानसभा सीट है जो बवाल कर रही है, जहाँ पर हंगामा हो रहा है, राजनीतिक हंगामा जो अंदर अंदर चल रहा है, और उसके किंग मेकर की भूमिका हनुमान बेनीवाल रहे हैं और आगे भी दिख रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए नागौर से वो जाते हैं बाड़मेर, दौरे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, संगठन को समझ रहे हैं कैसे बैतूल को मजबूत करें। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के हाथ से बैतूल चला गया है क्योंकि वहाँ दो फाड़ हो गया है। बूढ़ा मलानी चौहटन में अभी भी माना जा रहा है बेनीवाल की पकड़ बनी हुई है, मजबूत स्थिति है। सिउ के कुछ गांव हैं वहाँ बनी हुई है। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल वहाँ क्या कर पाएंगे देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल बैतूल पर बवाल किंग ही हनुमान। ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर देख के बताइएगा, कमेंट करके समझाइएगा। अगर आपको लगता है कुछ इनपुट हमसे छूट गया है तो ज़रूर, आप वहाँ के दर्शक हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, बताइएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।